नमस्कार। ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। आज रविवार को एक विशेष जानकारी लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपको याद होगा, मंगलवार की शाम शिमला में माल रोड के पास, शिवालय के पास एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 13 लोग घायल हो गए थे। हमने 2 दिन बाद ही वीरवार को एक एक्सक्लूसिव खबर की थी, जिसमें यह आशंका व्यक्त की थी कि कहीं ना कहीं यह टेररिस्ट एक्टिविटी है। हालांकि शुरुआती तौर पर पुलिस कह रही थी कि शायद ये एलपीजी गैस लीक के कारण धमाका हुआ है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर के आधार पर इसके इम्पैक्ट पर इसका असर हुआ है। आज सुबह एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम घटनास्थल पे पहुंची है और उसने वहां जांच शुरू कर दी है। वहां साक्ष्य जुटाए हैं, एविडेंस इकट्ठा करा है। कई घंटे तक वो रविवार सुबह ही टीम पहुंची और कई घंटे तक वहां रहने के बाद उन्होंने इस सारे इलाके की गहन जांच करी और वहां से कई चीज़ें अपने सील बंद लिफाफे में लेके अपने साथ चले गए हैं। हमने वीरवार को जब ये खबर करी थी तो इसमें बताया था कि किस आधार पर हमें ये लगता है, हमने ये आशंका व्यक्त की थी कि यह कोई ना कोई आतंकवादी कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले ये था कि पुलिस प्रारंभिक तौर पर यह कह रही थी कि यह गैस लीक के कारण विस्फोट हुआ है। हालांकि हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू जी का यह भी कहना था कि पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। तो हमने जो वो उस दिन खबर करी थी, उस खबर को हमने ट्वीट भी करा था और ट्वीट करने के बाद हमने इसमें पीएमओ को ट्वीट करा था, साथ में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको ट्वीट करा था, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को और साथ ही हमने डीजीपी कुंडू जी को भी इसमें ट्वीट करा था, ताकि हम चाहते थे कि ये जो बात है लोग सभी जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, कंसर्न्ड लोग हैं उन तक पहुँचे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। हमारा काम, ग्लोबल एक्सप्रेस का काम सनसनी फैलाना नहीं था। हम सिर्फ ये चाहते थे कि बम विस्फोट की असली जानकारी, सही जानकारी लोगों के सामने आए, ताकि आगे से यह घटना इस तरह के धमाका ना हो। इस दिशा में सरकार, पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर सकें। पुलिस का ये कहना था कि गैस लीक के कारण ये धमाका हुआ है, लेकिन क्योंकि हिमाचली रसोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मिडल बाज़ार में, शिवालय के पास, तो वहाँ विस्फोट हुआ बताया गया। और अगर ये गैस लीक होती तो वहाँ सिलेंडर, 2 सिलेंडर पड़े थे, उनमें कोई नहीं फटा। और दूसरा, अगर सिलेंडर में गैस लीक के कारण विस्फोट हुआ होता तो किसी न किसी सिलेंडर के टुकड़े मिलते, कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था। ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि एसी का कंप्रेसर फटा होगा, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। और बाजार का हर शख्स जिससे हमने बात करी, जैसे मैंने बताया कि दीपक भोजनालय के जो मालिक हैं दीपक जी और उनके बेटे श्याम शर्मा से मेरी बात हुई थी, और शुरुआती तौर पर वो भी मौके पे पहुंचे थे। कुछ घायलों को उन्होंने बाहर भी निकाला था, तो उनका भी यही कहना था कि ये सिलेंडर 2 वहीं पड़े थे, तो कोई सिलेंडर फटने के कारण या गैस लीक होने के कारण विस्फोट की आशंका से उन्होंने इनकार करा था। और बाजार का हर आदमी इसी बात को लेके उसमें था कि धमाका इतना जोरदार था और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं आतंकवादी कार्रवाई है, और वो ये चाहते थे कि इसकी गहन जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए। इस जो घटनास्थल का डीजीपी ने भी दौरा करा बाद में, और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी गए। जिस दिन ये घटना हुई उस समय कुदरती एसपी जो हैं शिमला के, गांधी जी, वो वहीं जो है टहल रहे थे माल रोड के पास, तो वो एकदम मौके पे घटनास्थल पे पहुंच गए और उन्होंने सुरक्षा कार्य जो है, राहत कार्य वो शुरू करवाया, जिस कारण जो कैजुअलिटी कम हो सकी। इसमें अवनीश सूद जो है न्यू प्लाजा होटल के मालिक, 60 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है, वो उनकी जान चली गई और 13 लोग जख्मी हुए। तो मैं ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये ग्लोबल एक्सप्रेस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अभी हाल ही में इसको एक्टिवेट करा है। तो लोगों ने इसको बड़े
अच्छा से देखा, अच्छे व्यूज़ हुए, अच्छे शेयर करा, लाइक करा, कमेंट करे, जिसका असर कंसर्न अथॉरिटीज़ को हुआ और आज एनएसजी की टीम पहुंची। हमारा काम जनता की सेवा करना है, यह देखना है कि जो भी है सच वो सामने आए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम ऐसे ही आगे इस तरीके की खबरें, जो एक्सक्लूसिव खबरें करते रहें, जनता के हित के लिए काम करते रहें। तो आप ग्लोबल एक्सप्रेस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि हमें उत्साहवर्धन हो। हमारा प्लेटफॉर्म कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसके बावजूद हमने एक छोटा सा प्रयास करा और इस एक्सक्लूसिव खबर का असर भी हुआ। यह सब हमारे दर्शकों की वजह से हुआ। तो इस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हमने शुरुआत करी है, आप अगर ऐसे ही साथ देते रहे तो ग्लोबल एक्सप्रेस आपके लिए और अच्छी अच्छी खबरें लाता रहेगा, जिसमें ये तो बम विस्फोट वाली थी, दूसरी खबरें भी, समाज में क्या क्या हो रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप ग्लोबल एक्सप्रेस के साथ बने रहें और हमारा उत्साहवर्धन करिए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जोशी अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। ये देखिए एनएसजी की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर, ये माल रोड है, पुलिस कंट्रोल रूम के बिल्कुल पास का इलाका, जो शिमला के निवासी हैं और शिमला घूमने आते रहते हैं, उनको पता है स्कैल पॉइंट के बिल्कुल पास। और ये देखिए आपको यहाँ दुकानें भी दिख रही हैं और ये कॉरपोरेशन के दफ्तर से जो सीढ़ियाँ निकलती हैं नीचे। और ये देखिए इलाका सील करा हुआ है, वो टेप लगाई हुई है कि यहाँ से आगे आना आम जनता का मना है। ये देखिए रेस्टोरेंट, ये 0 डिग्री जो था इसके बिल्कुल बैक साइड पे विस्फोट हुआ था हिमाचली रसोई में।